सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के प्रमुख समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में तिरंगा यात्रा से किया वीर सपूतों को नमन, भारतीय सेना को समर्पित किया श्रद्धा संदेश। मुख्यमंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर किया नमन, पूर्व उपराष्ट्रपति के योगदान को किया याद। और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से जन सेवा में बढ़ी गति, त्वरित समाधान से आमजन के जीवन में बदलाव। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली सफलता के उपलक्ष्य में आज जयपुर के अल्बर्ट हॉल से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में आतंकवाद के खिलाफ नए भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रतीक इस ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली सफलता के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। साथ ही अदम्य साहस और वीरता के परिचायक भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में समस्त राजस्थान परिवार की ओर से अभिनंदन प्रकट किया और मां भारती के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अद्वितीय शौर्य की प्रतीक भारतीय सेना पर अत्यंत गर्व है। मां भारती के सभी सपूत, सभी हमारी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारे देश के जो सैनिक जिन्होंने की, आपने देखा होगा पहलगाम के बाद जिस तरह की देश में स्थिति बनी थी और देशवासियों के मन में जो एक ज्वार था वो हमारे सैनिकों ने सटीक पता करते हुए, और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया, मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं और उनको इस बात के लिए पूरे देश के हर व्यक्ति को गौरव है कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई की गई है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यह समय बदला हुआ समय है, यह वो समय है जो मोदी जी ने देश की सेनाओं को छूट दे करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। और हमारे उन सैनिकों ने, मैं निश्चित रूप से जो हमारे सैनिक है उनको मैं हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, हमारे उन जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उनके लिए, और जिनके प्राण गए थे पहलगाम में और सिंदूर ऑपरेशन को उन्होंने जो करके बताया है, ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज के इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमें देश के सैनिकों को हौसला अफजाई भी करना है। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी तिरंगा यात्रा निकाल करके गांव ढाणी में, हमारी हर विधानसभा में, हर मंडल में, हर गांव में यात्रा निकलेगी और हमारे इन सैनिकों का सम्मान करने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के विद्याधर नगर स्थित पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरों सिंह शेखावत के स्मृति स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने श्री शेखावत स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति का राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास में अहम योगदान रहा। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मूल्यों के अनुरूप काम किया। स्वर्गीय शेखावत जी ने गरीब, किसान और पिछड़ा वर्ग के लिए अंत्योदय जैसी महती योजना राजस्थान में लागू की, जो कि बाद में पूरे देश में लागू की गई। श्री शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि उनकी पुण्यतिथि पर हमें सशक्त और समृद्ध राजस्थान बनाने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा सहित
बड़ी संख्या में आमजन ने भी स्मृति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कर समृद्ध राजस्थान की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क, जल, बिजली, चिकित्सा और नगरीय विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करें। मुख्यमंत्री ने RUHS को एम्स दिल्ली की तर्ज पर अपग्रेड कर रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की घोषणा की, जिसमें आयुष विंग, वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा केंद्र और थैलेसीमिया उपचार केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। सांगानेर क्षेत्र के पक्के नालों के निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, एनिमल प्रोस्थेटिक सेंटर और चौराहों के सौंदर्यीकरण जैसे कामों को गति देने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जन कल्याण से जुड़े किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर स्थित RUHS संस्थान को उन्नत कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बदला जाएगा। श्री शर्मा ने आमजन के सुगम आवागमन के लिए विभिन्न सड़क निर्माण कार्य और आवश्यकता अनुसार सड़क चौड़ाईकरण के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सवाई माधोपुर रेलवे लाइन तक 100 फीट सेक्टर रोड निर्माण कार्य, वंदे मातरम रोड का सुदृढ़ीकरण, एस्कॉन सड़कों के निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सांगानेर फ्लाईओवर से चौडिया पेट्रोल पंप तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने सांगानेर स्टेडियम के सामने वाली रोड का योजना बनाकर विकास किए जाने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और सेवा भावी दृष्टिकोण से जन सुनवाई का एक नया मापदंड स्थापित हुआ है। उनके द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों और पारदर्शिता से प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों सहित हर वर्ग को सुगम सेवाएं मिल रही हैं। गंगापुर सिटी के श्री कैलाश चंद सेन ने अपनी बेटी मीनाक्षी का विद्यालय में दाखिला न करवा पाने की समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को बालिका का दाखिला नजदीकी विद्यालय में RTE के तहत करवाने के निर्देश दिए। अब मीनाक्षी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही है और वह गर्व से कहती है कि वह भविष्य में अपनी मेहनत से माता पिता का नाम रोशन करेंगी। वहीं मुकेश, जो एक मजदूर हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री से सहायता की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या को समझते हुए तुरंत राहत के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। अब मुकेश को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर नियमित राशन मिल रहा है, जिससे वह परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। मुकेश ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं हरीश एक ऑटो रिक्शा चालक के बेटे हैं, जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन समय पर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन न कर पाने के कारण उसकी समस्याएं बढ़ गयी। मुख्यमंत्री ने हरीश की स्थिति को समझते हुए आवेदन की समय अवधि में छूट दी और इस योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस अभियान में अब राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके तहत राजीविका महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के साथ साथ श्री अन्न उत्पाद भी कॉन्फेड और सहकारी उपभोक्ता भंडारों में उपहार केंद्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित यह पहल महिला समूहों की आय में वृद्धि करने के लिए की जा रही है। पहले चरण में कॉन्फेड और 33 जिलों के उपभोक्ता सहकारी भंडारों के 78 उपहार विक्रय केंद्रों पर राजीविका महिला समूहों के उत्पाद उपलब्ध होंगे। बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और सभी राशि सीधे महिला समूहों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके अलावा महिला उद्यमी ऋण योजना के तहत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राजीविका महिला समूहों के उत्पादों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न मेलों में भी बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।